हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीवर मुस्कान। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने कई दिन से वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा था। इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और अब फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और बहुत अच्छे गए एग्ज़ाम मेरे सारे। बट मुझे संस्कृत में थोड़ा सा डर है, बट ठीक है, वो भी एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही गया है। एंड आप लोगों में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी सीरीज़ से आते हैं क्वेश्चन या बाहर से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सीरीज़ से आते हैं बट पूरे नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो ना, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आता है। आपको समझना पड़ेगा चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब आपको जाकर समझ आएगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे, समझोगे नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या लिखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जैसे सीरीज़ में दिया है एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और हम लोगों का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ठीक था, उसमें तो आए थे क्वेश्चन कई सारे, एकदम मतलब लग रहा था सीरीज़ से आए हैं। बट उसके बाद के जो पेपर हुए हैं ना, उसमें तो नहीं था कि सीरीज़ से आए हों। ऑब्जेक्टिव तो आए थे एक दो, बट पूरे नहीं आए थे एज इट इज़ जैसा सीरीज़ में था। तो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी क्लियर होता है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जैसा भी गया एग्ज़ाम, अब उसको भूल जाओ। और अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अब सेकेंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है और कई सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो अब पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, उन्होंने बैच भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो हो सकता है कि चीज़ें उस टाइम तक क्लियर हो जाए काफ़ी कुछ आपका। और बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और 50 मार्क्स वाला एसएसटी का पेपर, वो हम लोगों का ऐसा आया था कि जैसे सीरीज़ से 50% चीज़ें आ गई थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सीरीज़ के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन साइंस का पेपर, मैथ्स का पेपर और संस्कृत, ये नहीं लग रहा था कि सीरीज़ का है। मतलब था तो उससे रिलेटेड ही, बट क्वेश्चन चेंज था, लैंग्वेज चेंज थी, क्वेश्चन चेंज था। तो चीज़ें समझनी पड़ती हैं। और अनुवाद करने के लिए आता है तो अनुवाद करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आप अभी से समझो, ठीक है। तो बस इतना बताना था। और अब पेपर ख़त्म हो गया है तो वीडियोस भी आएंगे मेरे। एंड आप लोग भी देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।